देव्यः। ओम नमः देव्यः। ओम नमः देव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चर्चा अपनी 10 लक्षण महापर्व के माध्यम से अपन चालू कर रहे हैं। इसमें 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण यहाँ पर बताए जाएंगे। धर्म तो वास्तव में वो एक रूप ही है जिसको अपन वस्तु का स्वभाव बोलते हैं, परंतु उसको बाहर में समझाने के लिए अपन को, क्योंकि धर्म तो परमार्थ रूप से अपनी आत्मा का स्वभाव है और वो आत्मा का स्वभाव व्यक्ति के स्वयं अनुभवगम होता है, बाहर में दिखाया नहीं जा सकता है, परंतु उसको बताने के तरीके व्यवहार से ही होते हैं। तो उसके लिए अपन को यहाँ 10 लक्षणों के माध्यम से 10 प्रकार की उसकी जो है भेद करके उसको व्यवहार से 10 तरीके से समझाया गया है। अब उसको अपन समझेंगे बाहर में 10 प्रकार से धर्म को, परंतु उसका मूल स्वरूप तो अंतरंग में अपने आत्मा में जो धर्म प्रकट होता है तो व्यक्ति स्वयं ही उसका अनुभव करता है। तो ये आवाज में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, तेज लग रही है। तो वो अपन को धर्म बाहर में दिखाने के लिए उसका तरीका सिर्फ व्यवहार से ही है, परमार्थ से उस धर्म को बताने का और कोई उपाय नहीं है। जो अपना सुबह समय सार जी चल रहा ना, तो उसमें ये बतलाया है कि वास्तव में लोक में जो भी चर्चा आदि होती है वो अपन को व्यवहारी जीवों के हिसाब से करना पड़ती है, जन सामान्य के हिसाब से करना पड़ती है। बताना अपन को परमार्थ है और बताया जाता है वो व्यवहार से, उसका और कोई उपाय नहीं। अब चूंकि अपन को देखो धर्म जो है, क्योंकि वो तो जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, तो वो शीतल पानी का स्वभाव किस कारण से है? पानी की शीतलता किस कारण से रहती है? वो शीतलता किसी कारण से नहीं रहती, अकारण है। वस्तु का स्वभाव अकारण होता है। ऐसे ही वास्तव में प्रत्येक जीव का जो स्वभाव है वो स्वभाव तो क्या है? निष्कषाय रूप है। अब निष्कषाय अपन नास्ति से कथन कर रहे हैं। कषाय चूंकि अधर्म रूप प्रवृत्ति है, आत्मा के विकारी परिणाम रूप प्रवृत्ति है, तो अपन उसके अभाव रूप धर्म को बता रहे हैं, जबकि वास्तव में तो वो धर्म तो सद्भाव रूप है और वो अनुभवगम में है। तो अब इसके लिए अपन को यहाँ जो 10 लक्षण दिए हैं, तो 10 लक्षण तो अपने लिए जो 10 लक्षण धर्म के बतलाए हैं, तो वो जो आत्मा में अनेक प्रकार की विकृतियां होती हैं जो स्वाभाविक धर्म जब जीवन में नहीं होता है, तो विकृतियों के अभाव पूर्वक उसकी 10 प्रकार की विकृतियों के अभाव पूर्वक उसको 10 लक्षण धर्म नाम दिया है। क्या दिया है?
जो चूंकि क्या है, आत्मा की शांत दशा है, चारित्र की वीतराग दशा है। अब वो जो है अपने लिए बाहर में अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं। देखो, असली चीज एक प्रकार की होती है और नकली चीज कई प्रकार की बन जाती है, समझ रहे ना। तो अब नकली चीजें, ऐसे धर्म तो अपना अंदर आत्मा में जो है वो सहज स्वाभाविक दशा है, परंतु उस स्वाभाविक दशा का जब अभाव होता है तो विकृतियां अनेक प्रकार की जीवन में प्रकट दिखाई देती हैं। तो अब उन विकृतियों के अभाव पूर्वक उस धर्म की सिद्धि अंदर को, उस स्वभाव को बताते। तो यहाँ पर अपने लिए आचार्यों ने भी उसी तरीके से बताने का प्रयत्न किया है, परंतु जो व्यक्ति ऐसे उस धर्म को अपने जीवन में धारण करता है तो उसके जीवन में उन विकृतियों का फिर अभाव होता जाता है, दबती नहीं है। एक तो विकृतियां अपन को बाहर में दिखाई नहीं दे में दब जावे, और एक उन विकृतियों का अभाव हो जावे। धर्म क्या है, जब व्यक्ति स्वाभाविक जीवन जीता है तो फिर उसकी विकृतियों का अभाव होता जाता है, और वो अभाव अपन को जब होता जाता है तो चूंकि अंदर में जो धर्म है वो तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार था, अब उस व्यक्ति का बुखार उतर रहा है, तो अब वो बुखार उतर रहा है तो साथ में क्या साथ में आ रहा है, उसकी स्वास्थ्य आ रहा है। तो अब जो है, अब उसके बुखार के उतरने पर अपन उसको स्वास्थ्य को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, उस बुखार के उतरने से बताएंगे, जबकि वो वास्तव में स्वास्थ्य तो कैसा है, वो अभाव रूप नहीं है, वो तो अपने अंदर में आत्मा का, यानी जैसे शरीर का स्वास्थ्य उसका स्वाभाविक परिणमन है, और ये जो बुखार आदि है, बीमारी है, उसका विकृत परिणमन है। तो विकृत परिणमन जो अभाव हो रहा है वो उसका अलग परिणमन है, और अंदर में जो स्वभाव प्रकट हो रहा है वो उसकी अलग दशा है। परंतु उसका ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब इधर से अपना स्वास्थ्य प्रकट होता है तो उधर उसका बुखार उतरता जाता है, उसकी विकृति दूर होती जाती है। क्योंकि वो, जैसे अपन शरीर की दृष्टि से विचार करें कि शीतलता और उष्णता ये पुद्गल का परिणमन, स्पर्श गुण का परिणमन है, परस्पर विरोधी परिणमन है। तो जिस समय अपने लिए स्वाभाविक परिणमन उसका होगा तो उसी उतने रूप में उसका व्यावहारिक परिणमन का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो परिणति तो एक ही है, एक समय में एक रूप ही रहते हैं। तो इधर से उसकी विकृति दूर होती जाती है, जैसे पानी ठंडा होता जाता है और उधर उष्णता कम होती जाती है, जितना जितना ठंडा होता जाता है उतनी उतनी उष्णता दूर होती जाती है। ऐसे ही जब जीव को अंदर में अपने स्वरूप की खबर पड़ती है कि वास्तव में अपना स्वरूप तो ये है, अपन पढ़ते हैं कि प्रत्येक आत्मा कैसी है, शांत निराकुल स्वभावी है। अशांत होना उसका स्वभाव नहीं है, अशांतता तो उसकी पर सापेक्षता से आती है, किसी न किसी पर का अवलंबन लेकर के आती है, और जो उसकी शांतता है वो किसी पर के अवलंबन से नहीं आती। कैसे आती, वो तो स्वावलंबन पूर्वक का हो या सहज अपना स्वभाव हो, तो उस प्रकार की स्थिति बनती है। अब यहाँ अपन को देखो, जितने भी अपन को शास्त्रों में कथन होते हैं वो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसी एक बात को समझाने के लिए होते हैं। तो ये 10 लक्षण धर्म भी अपने उस आत्मा के उस शांत स्वभाव को, निर्मल स्वभाव को बताने के लिए ही ये अपने लिए वो अनेक प्रकार के जो लक्षण बदलाए हैं वो एक अपनी स्वाभाविक दशा को बताने के लिए है। अब क्योंकि वो कैसा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिस समय अपना स्वाभाविक परिणमन अंदर में होता जाएगा उतना उतना वो जो अपने स्वाभाविक परिणमन से विपरीत परिणमन हो रहा था उसका अभाव होता जाता है। तो वो बाहर में अपन को व्यावहारिक परिणमन तो दिखाई देता है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से प्रवृत्ति दिखती है, परंतु स्वाभाविक परिणमन तो उस व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं अनुभव गम होता है। भाई स्वास्थ्य जो है तो स्वास्थ्य आपके थर्मामीटर में नहीं आएगा। बुखार को तो अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध से थर्मामीटर में बता देते, पर स्वास्थ्य क्या होगा, स्वास्थ्य व्यक्ति स्वयं अनुभव करेगा। थर्मामीटर कदाचित गलत भी बता दे, समझ रहे ना।
परंतु अंदर का जो स्वास्थ्य है उससे तुम्हारे लिए स्वयं अनुभव होगा कि नहीं हमारा स्वास्थ्य अब ठीक है, वो स्वयं समझता है। ऐसे यहाँ पर जो धर्म है, ये धर्म वास्तव में इसमें बाहर से कोई उसकी दिखाने की व्यवस्था नहीं है, वो तो उसको स्वयं व्यक्ति अनुभव कर सकता है। अब वो अनुभव करने की विधि यानी उस धर्म को प्रकट करने की विधि अपन को आचार्य देव बतलाते हैं कि भैया वो धर्म तुम्हारे जीवन में आज तक प्रकट क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा। तो वो अपने लिए आचार्य हेतु देते हैं कि वास्तव में तुमने आज तक अपने मूल स्वरूप को समझा ही नहीं। क्या नहीं समझा? आज तक अपना, चूंकि क्या है, अनादिकाल से जीव का कर्म सापेक्ष शरीर आदि के संयोग पूर्वक का जीवन रहा है। अब चूंकि आत्मा अमूर्तिक तत्व है, कैसा है वो? अमूर्तिक तत्व है। अब वो अमूर्तिक तत्व अपन को इन चर्म चक्षुओं से, बाहर के ज्ञान से तो दिखाई देता नहीं है। तो वो तो अंतर में, चूंकि वो ज्ञान जो इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है या जो इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वो ज्ञान तो उसी आत्मा का है और वो आत्मा में ही है। वो कोई इन इंद्रियों में और बाहर में जो अपन इनके माध्यम से जो परलक्ष्य करके गए उसमें ज्ञात होते हैं व्यवहार से, वास्तव में तो उसमें उसका वो ज्ञान ही मुख्य मन रह करके और अपने ज्ञान में इस प्रकार के जो भी भाव बाहर में संयोग आदि रूप में पदार्थ हैं अथवा जो अपने पर निमित्त विकारी आदि भाव होते हैं, वे अपने ज्ञान में सब ज्ञात होते रहते हैं। परंतु वो ज्ञान आत्मा का वो कोई कषाय आदि रूप अथवा पर पदार्थ रूप नहीं होता है, वो रहता है अपने ज्ञान रूप ही, और वो आत्मा का स्वभाव है। और वो आत्मा का स्वभाव अपने आत्मा के जो त्रैकालिक गुण हैं उन गुणों में से प्रकट हो रहा है। निरंतर जो ज्ञान 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 ज्ञान, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो अपने ही ज्ञान जो आत्मा में शाश्वत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण भी कैसे हैं? शाश्वत है। वे किसी बाहर से नहीं आए और उनका कभी नाश भी नहीं होता है। अब अपन ने ऐसे उस अपने गुणों को आज तक, और गुण जिसमें है उस आत्मा को आज तक देखा नहीं। क्यों? कि अपना अनादिकाल से बाहर में इंद्रिय ज्ञान रूप या परलक्षी ज्ञान रूप ही परिणमन हो रहा है। ज्ञान तो निरंतर अपने अंदर से ही आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। परंतु अपन को भ्रम क्या होता है? भ्रम होता है ऐसा जैसे गेयों में से ज्ञान हो रहा हो, गेयों से ज्ञान हो रहा हो। जैसे विद्यार्थियों को अपन स्कूल में भर्ती करते हैं तो काय के लिए भर्ती करते हैं? अपन को विद्यार्थियों को अपन स्कूल में भर्ती करते हैं तो काय के लिए भर्ती करते हैं? उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है उन विद्यार्थियों को? जब वो स्कूल में भर्ती हो जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो भी ज्ञान होता है, लौकिक दृष्टि से भी समझो बस, तो वो लौकिक दृष्टि से जो ज्ञान आता है वो तो क्या होता है कि बाहर के पदार्थ आदि की जो भी लौकिक अपन को अपने पदार्थों की जो एक व्यवस्था बना रखी है उसकी अपने लिए जो जानकारी दी जाती है, तो ज्ञान में अपने अंदर की धारणा ज्ञान में वो जानकारी अपन भर लेते मतलब क्या कर लेते हैं? लब्धि ज्ञान में उसको अपन धारण कर लेते हैं, और फिर लब्धि ज्ञान में वो जानकारी तो अपने ज्ञान में से ही अपन ने मतलब ज्ञान से ही धारण की है, वो पर में से नहीं आई है। जैसे स्कूल में अपन को पुस्तकों के माध्यम से, पढ़ाने वाले मास्टर के माध्यम से सब अध्ययन कराया जाता है, तो वो अध्ययन काय का है? वो है तो भौतिक बाह्य पदार्थ आदि की जानकारी, निमित्त नैमित्तिक संबंध से लोक में जो व्यवस्थाएं बनती हैं उन सब की। जैसे मान लीजिए डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई में क्या बताया जाता है? शरीर में कितनी प्रकार की विकृतियां होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, किस कारण से होती हैं, और वो उन सारी विकृतियों का अपन को ज्ञान कराया जाता है कि ऐसी विकृति हो जाने पर शरीर में क्या दशा होगी, उसका लक्षण क्या दिखाई देगा। तो अब वो सारी की सारी चीजें अपन को माने जो ज्ञान में उन लक्षण आदि के माध्यम से अपन अपने ज्ञान में, धारणा ज्ञान में समझ लेंगे।
तो वो बाहर की जानकारी अपन ने अपने ज्ञान में क्या कर ली, समझ ली, और समझ करके धारणा ज्ञान में रख करके अब जब अपन डॉक्टरी जैसे पढ़ जाएंगे और पढ़ करके जब डॉक्टरी करेंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस ज्ञान से अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध से अनुमान करेंगे कि ऐसी ऐसी इसके लिए शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया दिख रही है, तो इसको कौन सी बीमारी होना चाहिए, और उस बीमारी का इलाज के लिए अपन को औषधि कौन सी औषधि दी जाती है को विकृति दूर हो जाए। अब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसकी सब व्यवस्था बनती है, तो उसके माध्यम से वो धारणा बना करके और वो सारी चीजें और जीवन में प्रयोग करता रहता है। अब उसमें भी देखो दो चीजें हैं कि एक तो बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन उस दवाई को दे करके और उस बीमारी को दूर करने की व्यवस्था करते हैं, और दूसरी बात उसमें क्या है मूल में कि यदि व्यक्ति के पाप का उदय हो, क्या हो, पाप का उदय हो, तो वो दवाई उसको लागू नहीं करती। क्या नहीं करती, वो दवाई देने पर भी उसको दवाई लागू नहीं होती, उसका रोग ठीक नहीं होता है। तो अब अपने लिए वो डॉक्टर क्या, डॉक्टर को तो जो सीखा है वो उसको उस व्यवहारिकता से उस प्रकार की वो दवाई कर देंगे। अब यदि उसका मूल कारण जो है वास्तव में कि जो बाहर में जितनी भी परिस्थितियां बनती हैं, जीव ने जो कुछ भी पूर्व में शुभाशुभ आदि कर्म किए हैं, उन कर्मों के उदय में मूल में तो वो परिस्थितियां बनती हैं, और जब तक तुम्हारी उस पाप कर्म का उदय क्षीण ना हो, मंदादि ना पड़े, तब तक तुम्हारे लिए बाहर में कोई दवाई काम में नहीं आएगी। आएगी के काम में। अब चूंकि वो दवाई उसमें एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, तो बाहर में वो औषधि निमित्त बनती है, अंदर में उसकी पुण्य का उदय आता है और वो रोग ठीक हो जाता है, तो व्यक्ति को क्या लगता है कि इस दवाई से हम ठीक हो गए, समझ रहे ना। तो अब वो ये जो जानकारी उसके जीवन में उसने धारणा की है, तो ये तो उसके ज्ञान में उसने इस प्रकार की जानकारी बाहर से धारण कर ली, और ये बाहर की व्यवस्थाएं तो सब क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से बन रही हैं, बन भी जाती हैं, साथ में कर्म का उदय होता है, और अगर उस जाति के कर्म का उदय नहीं हो तो वो नहीं भी बनती। परंतु मूल में जो अपन को ज्ञान हुआ है, तो वो ज्ञान में जो जानकारी भरी है, तो वो अपने ही ज्ञान की सामर्थ्य भरी है। वो जानकारी जो अपन ने की है, तो वो अपने ज्ञान में ही, वो ज्ञान में अपने इस प्रकार की जानकारी करके उसको भरी है। वो कोई जानकारी, देखो निमित्त तो दूसरे बने हैं, ग्रंथ बने हैं, पढ़ाने वाले बने हैं, परंतु मूल में तो तुम्हारे ज्ञान की योग्यता से वो उस प्रकार का ज्ञान अंदर में हुआ है। और अगर वो योग्यता नहीं हो तो कितना भी, देखो पढ़ाने वाले मास्टर सभी को ही पढ़ाते हैं, पुस्तकें भी एक सी होती हैं, परंतु किसी को वो चीजें याद होती हैं, किसी को नहीं होती। तो उसका कारण क्या है, अगर उन निमित्तों से ज्ञान हो रहा हो, पढ़ाने वाले से ज्ञान हो रहा हो, तो फिर क्या होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, परंतु उसमें ज्ञान सबको एक जैसा नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण तो प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान की अपनी योग्यता है। अगर उसमें योग्यता है तो वो उस प्रकार की जानकारी ज्ञान में कर लेता है, और यदि उसमें योग्यता नहीं है तो वो नहीं करता है। और वास्तव में देखा जाए तो चूंकि ज्ञान में व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए जो ज्ञान की पूर्णता जब हो जाती है सर्वज्ञ भगवान को जैसे, तो उनके लिए तो बिना किसी व्यक्ति के पढ़ाने पर वो सारी चीजें उनके ज्ञान में सहज ही ज्ञात होती। बाहर के व्यक्ति तो ये निमित्त मात्र बनते, और यदि उनको स्वयं की इस प्रकार की ज्ञान में सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, तो वे अपने को और सारे विश्व के पदार्थों को, उनके परिणाम आदि को सहज ही अपने ज्ञान में जानते। तो चूंकि ये सारी चीजें, ये शरीर आदि, संयोग आदि, ये सब बाहर की चीजें हैं। अब इनमें चूंकि जीव को क्या है, एकत्र बुद्धि पूर्वक मोह होने से अब इनसे वो अपना सुख दुख मानता है, और जब इनकी व्यवस्थाएं बन जाती हैं तो फिर कल्पना कर लेता है सुख की। वास्तव में तो वो सुख नहीं, वो भी एक कासायक भाव है, वो भी अंदर से अपना एक कसाय का परिणाम है। और जब प्रतिकूलता दूर नहीं होती है तो फिर अंदर में वो द्वेष बुद्धि करके दुखी होता है।
तो इस प्रकार से अंदर में मूल में तो अपन को जब तक व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक ये बाहर में ही अपने क्षयुप्सम ज्ञान उसका अपने कर्म आदि के निमित्त से और अपने स्वभाव पर्यायगत योग्यता से प्रकट होता है। वो व्यक्ति को क्या है, निरंतर वो भेद विज्ञान में न लगाकर अपने अंदर में आत्मज्ञान और स्वरूप की आराधना न करके वो निरंतर बाहर में लगाता रहता है। और उससे चूंकि बाहर में लगाता है तो राग द्वेष मूलपूर्वक लगाता है, और राग द्वेष मूलपूर्वक लगाता है तो उसके स्वभाव पर और कर्मों का विशेष आवरण अथवा वो विकृति रूप ही उसके लिए उसके स्वाभाविक दशा को विकृत करता है, और उससे व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? सुखी नहीं हो पाता है, निरंतर दुखी बना रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, और कल्पनाएं करते करते ही वो विकृति उसके जीवन में चलती रहती है, और उसके निमित्त से कर्मों का आश्रबंध भी होता रहता है, और उससे आगे के लिए उसके लिए ये चारों गतियों में परिवहन की दशा बनती रहती है। तो वो वास्तव में तो सच्चे अर्थों में एक क्षण को भी वो सुखी नहीं हो सकता। तो ये अपने लिए कि जो ये उत्तम समाधि धर्म है, ये तो भेद विज्ञान करके जिस व्यक्ति को अपने परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान हो गया और अपनी उस आत्मा की स्थिरता करता है, तो फिर उसके लिए सारी विकृति जो पराश्रित भाव है, जो क्रोधादिक के भाव अपन अपने स्वरूप को भूल करके और फिर परम इष्ट आदि की कल्पना करके वो करते हैं, तो वे स्वाभाविक मतलब विकारी परिणामों का अभाव तभी होता है जब उसको वास्तविक अंदर में अपना स्वाभाविक परिणमन होकर के अतीन्द्रिय आनंद रूप सुख मिलता है। और जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो पर से ही मिथ्या कल्पनाएं करके कदाचित बाहर में परिस्थिति प्रतिकूल आने पर वो क्रोधादि करते हुए दिखता है, और बाहर में कदाचित वो क्रोधादि करते हुए नहीं दिखे तो भी अंदर में दुखी रहता है। निरंतर जो है अपने अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनने पर मोह के कारण से वो निरंतर कल्पनाएं करके आकुलित बना रहता है। तो यहाँ अपने लिए जो है क्योंकि बाहर से ज्ञानियों के जीवन में जो इस प्रकार की जैसी स्थिति बनती है उनके माध्यम से बाहर में जैसा परिवर्तन नहीं होता है, तो उस परिवर्तन के अभाव रूप उपदेश दे करके अपन को और संदेश दिया है कि भैया तुम जो है ये क्रोधादि कथा या विकारी परिणाम प्रवृत्ति मत करो, तुम अंदर में अपने क्षमा को धारण करो। तो ये तो एक उपदेश है, पर उसकी विधि जब तक नहीं ठीक है तब तक उसके जीवन में क्षमा धारण नहीं होती। देखो अपन थोड़ी पूजन के माध्यम से थोड़ा विचार करते हैं पहले, और फिर इस पर बीच बीच में चर्चा भी करते जाएंगे। अपन को इन 10 धर्मों की पूजन पढ़ते हैं अपन डेली, ठीक है ना। 10 धर्मों की पूजन अपन पढ़ते हैं, काय के लिए पढ़ते हैं? पूजन जो पढ़ते हैं तो पूजन पढ़ने का प्रयोजन क्या है अपना? भाई धर्म के 10 लक्षण अपन ने जो एक व्यवहारिक व्यवस्था बनाई है कि साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, और उनमें से अपन को चूंकि एक उसमें भी अपन ने एक रूढ़ी बना ली है कि एक प्रकार का पर्व तो अपन बहुत ठाट से मनाते हैं, और 2 प्रकार के जो पर्व हैं उनको अपन ज्यादा किसी को याद ही नहीं रहते और नहीं मनाते। अपन जो अभी जो पर्व की पूजन आदि 10 दिनों करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? उसमें किस उद्देश्य से अपन पूजन करते हैं? 10 लक्षण धर्म की जो पूजन करते हैं, देखो उसमें अपन को सीधा सीधा पहले तो अपन को 10 लक्षण धर्म के माध्यम से धर्म का स्वरूप उसमें बताने का प्रयत्न किया है ज्ञानियों ने। पूजन में क्या किया? उसमें 10 लक्षण धर्म का स्वरूप अपन को उसमें बताने का प्रयत्न किया है। तो अपन उसके माध्यम से पहले तो 10 लक्षण धर्म के स्वरूप को पढ़ते हुए समझ करके अब अपने लिए उस 10 लक्षण धर्म को अगर जीवन में प्रकट करना है तो फिर उसकी भावना भाए कि ऐसे धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, और फिर उसकी अपने जीवन में प्रवृत्ति करें। पहले विचार होता है, जो चीज अपन को अच्छी लगे तो फिर उसकी भावना होती है और फिर उसमें परिवर्तन होता है। तो ये अपन को 10 लक्षण धर्म का जो पूजन आदि है ये इसलिए करते हैं कि अपन उनके स्वरूप को समझे तो सही है कि है क्या वो सब 10 लक्षण का 10 धर्म जो अपन मनाते हैं, मान लीजिए तो उसका स्वरूप क्या है, तो उसके स्वरूप को बताने के लिए अपन को पूजन में लिखी हुई है वो बात है। तो अब वो अपन को
व्यवहारिक दृष्टि से उसमें 10 लक्षण धर्म का स्वरूप समझाया गया है। अब उसके माध्यम से अपन पढ़ते तो हैं, पर पढ़ने में एक तो अपन औपचारिक रूप में 10 लक्षण की पूजन करें और एक अपन समझ करके करें। क्या एक तो अपन ने 10 लक्षण पर्व आए हैं, इसलिए भैया अपन को पूजन करना है, इसलिए अपन कर गए, पर क्या उसमें अपन ने पढ़ा? क्या ये समझ करके करते अपन? अगर नहीं करते हैं तो अपन को उसमें समझ करके करें, और वो वास्तव में वो अपनी सुख की दशा है, उसमें ही प्रत्येक व्यक्ति का हित है, परम शांति है, और वो अपन को के अपने जीवन में ऐसा धर्म यदि प्रकट किया है तो कितना किया है, क्योंकि उसकी स्टेजें होती हैं। जैसे जहाँ से व्यक्ति को तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होती है तो उसमें उसके लिए यानी उसके गुण स्थानों की परिपाटी बतलाई। जैसे स्कूलों में पढ़ाई की कक्षाएं होती ना, तो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए अलग अलग क्लास होती है, विषय समझाया जाता है और फिर उसको जीवन में पढ़ता है। ऐसे जिसके जीवन में 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं तो वो क्रम क्रम से होते हैं सीढ़ी वाली। तो अब जैसे जिस व्यक्ति ने धर्म के स्वरूप को समझकर उस धर्म को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए अब विधि को अपनाया, तो उसके जीवन में मान लीजिए अभी चतुर्थ गुण स्थान जन्म, उसके जीवन में क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, जब धर्म की प्रवृत्ति हुई तो कितनी उसके जीवन में शांति आएगी। तो इस अशांति की माने भेद अपन को व्यवहार से समझने के लिए बतलाए कि कसायों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रोध मान माया लोभ तो होते ही है, पर वो नहीं, अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षांजन क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षांजन क्रोध मान माया लोभ, और संजलन जन क्रोध मान माया लोभ। तो उसके जीवन में पूरी ऐसा नहीं है कि पूरे के विकारी परिणाम एक साथ चले जाएंगे। हाँ, ये पक्का है कि जब वो सच्ची स्वरूप की आराधना करेगा तो उसके जीवन में सच्चे धर्म प्रकट होंगे, ऊपर ऊपर दिखने के नहीं, मंद कसाय वाले नहीं, निष्कसाय वाले धर्म प्रकट होंगे, और उसका अतीन्द्रिय आनंद भी उसके जीवन में प्रकट होता जाएगा। तो उसकी 4 स्टेजें मुख्य रूप से अपन ने स्थूल रूप में बनाई है कि जो व्यक्ति अपने अंदर में अपने स्वभाव को अंदर में समझ लेता है वेद विज्ञान करके, आत्मा का जो मूल स्वभाव है शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा, जो अपन बोलते हैं ना पूजन में, अब उसमें बोलते हैं स्तुति आदि में क्या कि मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु साथ। तो ये तो अपन बोल रहे हैं, एक तो अपन शब्दों में बोल रहे हैं, अब उसमें उस शब्दों से उसका अपन को ज्ञान में समझ रहे क्या कि जो अपन बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि शब्द का जो भी बोले जाते हैं उसका कोई अर्थ विषय होता है कोई ना कोई। तो पहले तो उन शब्दों से अपन उस विषय माने इसको क्या बोल रहे हैं, तो मैं माने कौन, मैं माने कौन, अपन ने जो लोक में अपन ने असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम रखा है, तो मैं माने सूरजमल जी, ज्ञानचंद जी, कौन, मैं माने कौन, वहां मैं माने कौन। यहाँ लोक में तो जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारा कौन हो तुम, तो अपन लोक में जो व्यवस्था लौकिक दृष्टि से नाम रखा है अपन बोलेंगे वो है। परंतु यहाँ धर्म के क्षेत्र में जब आचार्य कह रहे हैं कि मैं शांत निराकुल चेतन हूं, तो इस मैं का अर्थ क्या होता है, मैं का अर्थ क्या होता है? मैं माने स्वयं, स्वयं माने मैं, इसका क्या अर्थ है? स्वयं माने कौन? अरे मेरा है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। तो मैं जीव हूं, यहाँ मैं ये असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं हूं। तो जिसको मैं का या अपना असली स्वरूप पता होगा कि वास्तव में मैं माने अपन वास्तव में आत्मा है, जीव है,
प्रत्येक माने प्रत्येक जो असमान जाति तरफ पर्याय अपन को दिख रही है, ये तो अपन ने दो द्रव्यों की मिली जुली अवस्था का नाम रख दिया, क्या? मनुष्य पर्याय, और उसमें अपन ने एक नाम रख दिया लौकिक दृष्टि से सूरजमल, ज्ञानचंद, पुष्पचंद, जो भी नाम रख दिया। तो वो एक तो वो में लोक में अपन अपने आप को इतने उसमें एकत्र हो जाता है कि अपन रात दिन अपने को वो ही मानते हैं। क्या मानते हैं? कभी अपन को उपयोगवान ऐसा अपना आत्मा जो है शरीर से पृथक, और ऐसा ज्ञान दर्शनमय, ऐसा अमूर्तिक, असंख्यात प्रदेशी, अखंड, और ऐसे अनंत गुणों का धारी, ऐसा जो अनादि अनंत वस्तु है, ऐसा वो अपना स्वरूप इन शरीर आदि से पृथक है, ऐसा अपन को वो मैं। तो मैं, अब शब्द अपन तो शब्द बोल रहे हैं, अब शब्द का अर्थ अपन नहीं समझे तो क्या हो गया कि शब्द टेप में भर तो वो बोलता जाए और अपन भी बोल रहे हैं, तो क्या अंतर रहेगा? टेप भी बोल रहा है, उसमें भरा हुआ मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूटे पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। तो वो टेप समझ रहा है मैं माने कौन? टेप जानता है कि नहीं? ऐसे ही अपन अगर बिना अर्थ के बोल रहे हैं तो अपन में और टेप में क्या अंतर रहेगा? अपन यदि मैं उसको ज्ञान में मैं का जो विषय है, अर्थ है, शब्द है मैं, और मैं का जो जिसके लिए कहा जा रहा है वो वस्तु, वो अर्थ कहलाता है, और फिर अपने ज्ञान में वो वस्तु आवे, तो फिर अपन को मैं माने ऐसा वो अपना ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा में, तो फिर अब मेरा ये स्वरूप है, और अपन आज तक कर क्या रहे? तो ये अपन शब्दों में बोलते हुए उसके अर्थ को समझ करके, और फिर अपन को उसका जो प्रयोजन बताया जा रहा है कि हूं तो मैं शांत निराकुल चेतन ज्ञाता दृष्टा आत्म, परंतु फिर अशांत क्यों हो रहा हूं? फिर निरंतर में मूर्खता के जीवन क्यों जी रहा हूं? ज्ञान रूप जीवन क्यों नहीं जी रहा हूं? तो ये अपन को उस पर विचार आना चाहिए। तो पहले तो अपन शब्दों में सुने, फिर ज्ञान में उसके अर्थ को जाने, और फिर उसकी अपना प्रयोजन सिद्ध करना है तो जीवन में उस प्रकार का परिवर्तन करें, अब तो काम बने। अब उसको अपन ने पढ़ लिया, अपन ने पूजा पढ़ ली, जैसे पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करे, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे प्रीतमा। क्या कहा? अपन पढ़ रहे हैं पूजन 10 लक्षण पर्व की पूजन अपन करेंगे 10 दिन अभी, तो क्या बोल रहा है उसमें? किससे बोल रहे? पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए पीतमा। अब क्या कहलाता? पीतमा क्या कहलाता है? पीतमा से कह रहे हैं कि पीतमा कोप मत करो। पीतमा माने पीतमा माने क्या होता है? अरे भाई अपन पूजा करते हैं तो अपन को पता तो होना चाहिए कि पीतमा को समझा रहे कौन है? पीतमा कौन सी वस्तु का नाम? कौन है? तो बता सकता कोई? नवीन बताओ। पीतमा माने देखो बिगड़ करके हो गया पीतमा, उसका शब्द तो है मूल में प्रियतमा, प्रियतम। तो प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, श्रेष्ठ उसमें जो है प्रिय माने अच्छी चीज, श्रेष्ठ चीज कौन सी है? कि प्रत्येक आत्मा से बढ़ के दुनिया में कोई चीज उस व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं है। अपन को अपनी आत्मा से प्रिय और कोई चीज है क्या? अपनी देखो मूल में तो अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी सब प्रिय है, समझ रहे है? तो उल्टी दशा। और आचार्य कह रहे कि भैया तुम्हारी आत्मा से बढ़ के तुम्हें और कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है उत्तम, उसमें तुम्हें सबसे श्रेष्ठ पना देखने चाहिए, उसी से तुम्हें प्रेम करने चाहिए। प्रिय, तो प्रिय लोक में अपन प्रियतम बोलते हैं, किनको बोलते हैं? हे प्रियतम, नाटक होता है ना, तो उसमें बोलते हैं हे प्रियतम आप इतनी देर से कहाँ गए थे? तो वहां पर अपन क्या है?
कि जिससे शादी हो जाती है तो पति के लिए प्रियतम बोलती है, और फिर पति बोलता है हे प्रियतमा मैं थोड़ा काम से गया था। तो मतलब उसमें भी अपन मूल में तो क्या है, वो जो जानने देखने वाला तथ्य है वास्तव में तो उसी को संबोधन कर रहे हैं, चाहे अपन प्रियतमा कह रहे हो चाहे प्रियतम कह रहे हैं। अब यहाँ आगे जो दिया ना, जैसे उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यही भव जस पर भव सुखदाई। तो यहाँ भाई कह दिया, वहाँ प्रियतमा कह दिया, तो अब ये भाई माने कौन उसी आत्मा को यहाँ भाई कह रहे, उसी आत्मा को प्रियतम कह रहे। तो अपन को अब ऐसा नहीं है, अब ये भाई से कह रहे, अब बहनों के लिए क्या कहना, उत्तम क्षमा गौरी बहना। अब अलग अलग नहीं कहना पड़ेगा, वो सब के लिए आत्मा का वो बाहर से पर्याय दृष्टि से सब स्त्री पुरुष आदि अलग है, परंतु मूल में तो सब आत्मा है और सभी जीव अपने एक समान स्वभाव वाले हैं, इसलिए सबको भाई कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ऐसा नहीं है पुरुषों ही से कह रहे हैं, वो तो जीव मात्र को संबोधन कर रहे हैं। तो अपन शब्दों को पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझे जब तो मजा आए, और फिर समझ करके अपने अंदर में उसका जिस उद्देश्य से वो बता रहा है उसका प्रयोजन साधे, तब तो आनंद आए। और अकेले अपन एक औपचारिकता रूप में सिर्फ अकेले शब्द बोलते जाएं, क्रिया करते जाएं, तो उसमें अपन को बहुत आकुलता होती, जल्दी निपटाने का पड़ता है। और यदि समझ के करो तो बहुत आनंद आता है, टाइम का पता ही नहीं पड़ता। और यदि अपन को उसमें रस नहीं आ रहा है, अपना मन नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि भैया कब झंझट दूर हुई कब। और यदि जैसे मान लीजिए समूहरण होता है, तो समूहरण में 6-6 घड़ी तक प्रवचन चलता है, दिन में 3 बार चलता है कम से कम, और बीच में अतिरिक्त और कोई विशेष महापुरुष आ जाए तो अतिरिक्त भी दिव्य ध्वनि खिलती है, और कोई कोई आचार्य उसको 4 बार भी मानते हैं, अर्धरात्रि में भी खिलती है दिव्य ध्वनि। तो कितनी 6 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो कितने 2 घंटे कितने 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट एक टाइम में प्रवचन चलता है। और व्यक्ति सुनते सुनते जो भी जीव, व्यक्ति क्या उसमें सब जीव, त्रियंश हो, मनुष्य हो, देव हो, सब जितने भी असंख्यात देव हैं, त्रियंश हैं, मनुष्य आदि जितने भी बैठते हैं, वो सुनते सुनते उनको पता नहीं पड़ता कि कब 6 घड़ी हो गए, कब 2 घंटे 24 मिनट। और जब वो बंद हो जाती दिव्य ध्वनि तो अरे टाइम हो गया क्या, ऐसा लगता है। और वहां पर किसी व्यक्ति को प्रभाव रहता है समूहरण का और तीर्थंकर के पुण्य के उदय का, तो वहां किसी को कोई भूख प्यास, किसी बीमारी आदि की कोई बाधा उसके लिए डिस्टर्ब नहीं। देखो तो मूल में तो कारण क्या है, वो बाहर की बाधा के कारण से अपना उपयोग डिस्टर्ब नहीं होता है। अपना उपयोग जब कहीं दूसरी जगह लग रहा हो तो अपन को ये सारी शरीर आदि की बाधाएं, भूख प्यास पता ही नहीं पड़ता। जिसमें अच्छा धंधा चल रहा हो दुकानदारों का, अच्छा मौसम हो, तो क्या होता है? क्या होता है? याद दिलाना पड़ती कि भैया भोजन करने नहीं आना, टाइम हो गया है। अच्छा टाइम हो गया क्या? और कभी तो भूल ही जाते कि हमने भोजन किया कि नहीं किया। वहां भी जब अपन को ज्यादा रस आता है तो वहां अपन को ना टाइम पता पड़ता, ना भूख का पता पड़ता, ना प्यास का पता पड़ता, कुछ नहीं पता पड़ता। ऐसे ही वहां जब अपन को एकाग्रता से सुनते हैं, रस आता है, तो अपने लिए टाइम का पता ही नहीं पड़ता। वहां किसी प्रकार की कोई आकुलता आदि होती नहीं, क्योंकि वो उपयोग उनमें सब में एकाग्रता आदि को सुन रहे हैं, तो उसमें मजा आ रहा है। क्यों कि मूल अपने हित की बात चल रही है, उसमें किसी दूसरों की बात तो चलेगी नहीं। सब जीव अपने अपने जीवन में उसको घटित करते हुए देख रहे, आनंद आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पर जो यहाँ अपन को ये संदेश दिया जा रहा है और उत्तम क्षमा का स्वरूप इस पूजन के माध्यम से बताया जा रहा है, तो उसमें उपदेश के रूप में तो कह रहे हैं ऐसा करो मत, परंतु जिनके जीवन में उत्तम क्षमा धारण होती है उनके जीवन में ऐसा होता नहीं है। जैसे मुनिराज है, अब मुनिराज के जीवन में जैसे उत्तम क्षमा आ गई, अर्थात अपने उस अपने क्षमा स्वभावी आत्मा की आश्रय से परिणति उसमें लीन होकर परम अतीन्द्रिय आनंद भोग रही, तो अब उनके लिए कोई चाहे गाली दे, चाहे शरीर को काटे, चाहे पीटे, चाहे कुछ भी करे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता।
तो यहां तो अपन को कहा जा रहा है क्या, तो पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए पीतमा। तो ये तो तुम्हें उपदेश दिया जा रहा है कि हे आत्मन क्या करो तुम, कि तुम्हारे पाप के उदय से बाहर में बहुत सारे जीव जो अपन उनको दुष्ट कह रहे हैं। दुष्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कसाय के काम है वो अच्छे सज्जन पुरुष नहीं करते। किसी को मारने का सताने का काम सज्जन पुरुष नहीं करते। कौन करते हैं? दुर्जन पुरुष करते हैं, कसाई पुरुष करते हैं। तो इसलिए उनको यहाँ पर उनकी तीव्र कसाय को देखकर पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करे, जैसा उनको मन में आ रहा है तुम्हारे संग दुर्व्यवहार करने के लिए वो कर रहे हैं। तो भी जिसकी उत्तम क्षमा जीवन में होती है उनके जीवन में गुस्सा आती नहीं। ये तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि तुम्हें ऐसा कोई करे तो क्या करो तुम, धरिए क्षमा विवेक, विवेक पूर्वक क्षमा धारण करो और क्या नहीं करो, कोप न कीजिए पीठ, कसाय मत करो, गुस्सा मत करो। तो क्यों नहीं करो? अब उसके लिए अपन को उसके दृष्टिकोण दे रहे हैं कि इस कारण से आप क्रोध नहीं करो। क्या क्या देखिए, पहले तो ये बता रहा उत्तम क्षमा का हो रे भाई। उत्तम क्षमा माने अपने स्वभाव के आश्रय से आपकी परिणति में ऐसी वीतराग का रूप स्वाश्रित स्वभाव की आनंदमय वो परिणति को आप प्रकट करो। उत्तम क्षमा माने क्या? सम्यक दर्शन पूर्वक अपने आत्मा की ऐसी स्वाभाविक आनंदमय दशा। तो ये तो उपदेश में तो कहा जा रहा है, पर परमार्थ से तो जिनके जीवन में उत्तम क्षमा प्रकट हो जाती है तो उनको गुस्सा आता ही नहीं है। आता है क्या? अपन शास्त्रों में प्रथमानुयोग के शास्त्रों में इतने दृष्टांत पढ़ते हैं कि गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी, 5 पांडवों के ऊपर कड़े गरम करके गहने पहना दिए और मुनिराजों को घानी में पेल दिया, शेरनी सियाली ने उनके शरीर को भग लिया। और उन मुनिराज को कितनी गुस्सा आई। राजा सेणक ने यशोधर मुनि के ऊपर इतना उपसर्ग किया तो उनको कितनी गुस्सा आई। क्यों नहीं आई? नहीं आई तो गुस्सा क्यों नहीं आई बताओ? गुस्सा क्यों नहीं आई उनको? क्योंकि गुस्सा आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे अपने शांत स्वभाव में आनंद में है तो अब उनके लिए बाहर का कुछ ध्यान ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है। क्यों? कि शरीर की पाप के उदय में बाहर की परिस्थिति शरीर की जो बन रही है तो वो तो उससे भिन्न अपने को अनुभव कर रहे हैं। तो उनको तो पता ही नहीं है कि बाहर में कौन क्या कर रहा है। अगर उनको पता पड़े तो उसमें से 5 पांडवों को तो केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो गया, 2 पांडव जो है सर्वार सिद्धि चले। अगर उस पर उनका लक्ष्य हो और उनको कसाय पैदा हो तो ये दशा बनेगी क्या? होती ही नहीं है। तो जब व्यक्ति को अंदर में अपने उस आत्माश्रित अतीन्द्रिय आनंद परम सुख का वेदन होता है तो बाहर की परिस्थितियां उसको प्रभावित कर ही नहीं सकती। बाहर की परिस्थितियां तो जब कसाय हो तब प्रभावित होती है, प्रभावित होता है वो कसाय से, अपने स्वभाव से तो प्रभावित होते ही नहीं। तो ये जो धर्म है ऐसा जिनने अपने जीवन में धारण किया है उनके लिए बाहर में ऐसी सारी विपरीत परिस्थितियों में उनको कसाय क्रोध आदि आता ही नहीं है, आए ही नहीं है। तो अपन को तो सामान्य जन साधारण को तो उपदेश दिया जा रहा है कि भैया तुम भी ऐसी उत्तम क्षमा धारण करो तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत आनंद आएगा। और ये परिस्थितियां तो अगर तुम उत्तम क्षमा धारण नहीं करोगे तो जीवन में ही आती ही रहेगी। क्यों? कि रात दिन तुम कर्मों का आश्रय बंद करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? अनुकूलता मिलेगी क्या? सुख मिलेगा क्या? कि बाहर में समस्या ही समस्या आएंगी। जिसको अपन सुख कहते हैं वे भी वास्तव में है तो सब दुख ही, भ्रम से अज्ञानी जीव मान लेता है। तो इसलिए इसमें दिया कि उत्तम क्षमा कहो रे भाई, यह भाव जस पर भाव सोदाई। वैसे तो देखो जस तो उपचार का कथन है, वास्तव में तो यह भाव सुख पर भाव सुख है। इस भाव में रहो तो भी तुम सुख में रहोगे और पर भाव में जाओगे जहां वहां भी तुम सुखी रहोगे। ये यश तो व्यवहार में क्या हो, पुण्य की वजह से अरे भैया वो देखो कितना अच्छा आदमी है, देखो उसके सामने दूसरे लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया और उसके जीवन में कसाय पैदा नहीं की उनने और बिल्कुल शांत रहे। तो पार्शनाथ स्वामी और कमठ का जीव, तो किसका यश प्रसिद्धि किसकी है, प्रशंसा किसकी होती है? पार्शनाथ स्वामी की। तो उस प्रशंसा से उनको कोई लाभ नहीं,
प्रशंसा तो वे लोग अपने विवेक पूर्वक उनकी महानता के लिए व्यवहार से कह रहे हैं, पर उनको तो काय का लाभ है, अंदर में सुख भोग रहे। तो इस भाव में भी वो व्यक्ति सुखी रहता है जो उत्तम क्षमा ग्रहण करता है, और आगे जहां जाएगा वहां भी सुखी रहेगा। क्या उनको तो अपना स्वभाव लेके जाएगा? भाई दूसरे भाव में जाएगा तो क्या लेके जाएगा बताओ? धन समाज गजबाज राज लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? ज्ञान आपको, सुख आपका रूप भय चल रहा है, अपना सुख अपने संगे जाएगा, अपनी शांति जाएगी, अपना ज्ञान जाएगा, और इसके अलावा बाहर में अपना जो है नहीं वो कैसे जाएगा? तो वो यहाँ भी तुम्हें वही सुखी करेगा, और आगे के भाव में भी वही तुम्हारी स्वास्थ्य जीवन वही तुम्हें सुखी करेगा, उसी से तुम सुखी रहोगे। इसलिए इस भाव में और पर भाव में यश तो ये व्यवहारिक व्यवस्था उपचार से सब उसी अच्छे व्यक्ति को, क्षमाधारी व्यक्ति को उसकी प्रशंसा आदि करते हैं। तो ये तो उनकी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से तो तुम्हें तो परम आनंद रहेगा, तुम्हें कोई समस्या नहीं। अब क्या बतलाया? लोक में जो है देखो, गाली सुन मन खेद न आने, गुण को अवगुण कहे अयानो, कई अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे, तन बिदारे, बेर जो न तहां धरे। अब जिसको यहाँ लोक में जिन चीजों में मोह है, संयोगों में, शरीर आदि में, तो अब उन संयोगों की तरफ से कथन कर रहे हैं। अब इसमें तुम्हारे सामने पाप के उदय में सारी परिस्थितियां बनती हैं विसंगति, तो उसमें क्या नहीं करना उसको कि सबसे पहले तो कोई को जब गुस्सा आता है तो फिर क्या करता है? वो गाली देता है। पहले तो मन में उसके विचार आता है कि इसने हमारे संग दुर्व्यवहार किया, तो पहले तो मन में ही उसके खेद नहीं होने चाहिए गाली सुन करके। अगर मन में विचार आएगा तो मुंह पे भी गाली आएगी और शरीर से भी क्रिया करेगा, और मन में ही विचार नहीं होगा तो क्या होगा? वचन में कैसे आएगा और क्रिया में कैसे होगा? तो इसलिए गाली सुन मन खेद, तो पहले तो मन ही में तुम्हारे उसकी प्रतिक्रिया खेद के रूप में नहीं होनी चाहिए। और वो कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? कि जब आपको वस्तु तत्व का यथार्थ विवेक होगा कि गाली क्या है। बताओ गाली क्या है? गाली क्या है? गाली क्या है? गाली किस चीज का नाम है? बताओ भाई, तुम लोग सुनाई दे रही है कि नहीं? भाई गाली किस चीज का नाम है? गाली ये तो बताओ। अपन बोल रहे गाली, उसने तो गा लिया, जो कुछ गाना था तो उसने अपना गाना गा लिया। तो गाली देखो, अपन उसका विश्लेषण करो, उसका पोस्टमार्टम करो, उसका अपन डॉक्टरी करो। तो गाली क्या होती है? जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी बाह्य पदार्थ के प्रति ऐसा भाव ज्ञान में आता है कि इसने हमें हानि पहुंचाई है, ये व्यक्ति हमारे लिए परेशानी का कारण है, ये वस्तु हमें परेशानी का कारण है। तो पहले तो उसके ज्ञान में ऐसा उसने जाना, और फिर कसाय से उसके लिए भाव बना कि इसको अपन हानि पहुंचाएं, इसके लिए अपन क्या करें? इसको भी अपन हानि पहुंचाएं, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले वो गाली से चालू करता है। ये उसको दुखी करने का एक सामान्य उपाय है पहले, समझ रहे ना? और वो गाली तो चूंकि क्या है? गाली तो शब्द वर्गणाएं हैं, अंदर में तुम्हारी कसाय पैदा हुई और तुम्हारे बोलने का भाव हुआ, उसके लिए परेशानी पैदा करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए आपने गाली दी। और गाली में भी अपन ने कल्पना कर रखी है गाली, समझ रहे ना? कि कैसी कैसी गाली देवे तो ये बुरी होती हो, ये अच्छी होती। वैसे तो गाली भी क्या है, अपन जहां पर अपन उसको अपन ने ऐसा भी मान्यता बना रखी है, क्या शादी होने पर नए नए समधी आते हैं तो उनके लिए खूब गाली दिलवाओ। गाली का बुलंद दिलाया जाता ना? क्या आपको नहीं पता है? होता यहां नहीं होता, हमारे उस तरफ से चलता था। गाली दिलाने का बुलंद दिया जाता है। देखो उसमें भी कोई रहस्य है, पर देखो उसमें भी एक रहस्य क्या है? लोग बुजुर्ग पहले के लोग जो है वो उसका कोई ना कोई हेतु पूर्वक वो बनाई गई वो प्रथा। तो क्या हुआ कि जैसे आप समान समझी बोलते, समान दर्जे वाले हो गए, रिश्तेदारी हो गई आपकी, तो आपकी परीक्षा की जा रही है कि आपको किसी गाली वाली कदाचित कभी कोई दे दे कुछ, तो बुरा तो नहीं मानोगे, रिश्तेदारी आप निभाओगे कि तोड़ दोगे? क्या थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो आपने कहा हमें तुम्हारे शादी संबंध अलग करो, हमको नहीं तुम्हारे संग देना।
इसको अलग करो, ऐसे लोगों से। तो परीक्षा करते हैं, काहे की गाली दे करके परीक्षा करते हैं कि ये व्यक्ति बुरा तो नहीं मानेगा, बुरा तो नहीं मानता है, तो उसको जी भर के गाली दिलवाई जाती, और फिर वो क्या करता है, प्रसन्न होकर के मिठाई बतेसा वगैरह बंटवाता है। तो समझ लिया जाता है कि अब अपनी दोस्ती पक्की। लोग में भी अपन देखो, जिससे दोस्ती होती है वो कैसी बातें करते हैं, कैसी उनकी दोस्ती कब पक्की मानी जाती है, तब आपस में वो गाली दे करके एक दूसरे से बात करते हैं, तो अपन समझ लो कि इनकी पक्की दोस्ती है। तो वो भी रिश्तेदारी की परीक्षा करने के लिए गाली दिलाई जाती है। तो वहां अपन वही गाली को अच्छा मानती है, यहाँ जब गाली को अगर कोई दूसरा दे दे तो उसको बुरा मानती है, और उधर ससुराल में उसे सामने आने में जब गाली दिलाई जाती है तो उसको अच्छा मान लेती है। तो इसका कहा ये तुम्हारी कल्पना है उसके बारे में अच्छी बुरे की। अगर जैसे बच्चे नहीं जानते, उनको कुछ भी गाली देते रहो, उनको कुछ अंतर नहीं पड़ा, हंसते रहते हो, तुम गाली देते रहो हंसते रहे, तो उसका उन्होंने कुछ उस कल्पना की नहीं कि इस गाली का क्या अर्थ हो रहा है, तुमने ये अर्थ लगाया, समझ रहे, बनाया कि इसका ये इस प्रकार से ये होता है, उससे अपमान होता है इस जाति। तो ऐसी ये तो अपनी एक काल्पनिक व्यवस्था है। परंतु जो व्यक्ति समझदार होता है वो आपको वो क्या है, वो दूसरे से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो तो तुम्हें दुखी करना चाह रहा है इसलिए गाली वगैरह दे रहा है, और तुम यदि समझदार हो तो तुम उससे प्रभावित ही नहीं होगी। क्या होगी, अरे भैया ये तो इसकी परिस्थिति है, इसकी समस्या है, इसमें हमारी क्या समस्या है, इसलिए वो उसके जुड़ करके अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता। इसलिए ये समझदार ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। क्यों, तो वो तो उसका जीवन है, उसमें परम आनंद है, और उसको वो बाहर की परिस्थिति में अगर उससे विचलित हो जाएगा तो वो तो गया, इधर भी शांति नहीं मिलेगी और अंदर से भी अशांत हो जाएगा और आगे भी दुर्गति का पात्र होगा। इसलिए वो तो सब प्रकार से गया, इसलिए वो किसी परिस्थिति में अपने परिणाम नहीं बिगड़ने देता है। क्षमाधारी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, वो उससे प्रभावित सोचता है कि भैया अगर दे रहा है तो हो सकता है पहले अपन ने इसका कोई अपराध किया हो या अभी भी गलती की हो, तो वो दे रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें रत्नगण शराबकाचार्य में से बहुत विस्तार से सब चीजें लिखी है कि अगर कोई तुम्हारे संग दुर्व्यवहार करता है तो उसमें कैसा कैसा तुम्हें सोचना चाहिए, इस सारे हेतु इसमें दिए हैं, उसमें पढ़ लेना विस्तार से। यहाँ तो अपन को थोड़ी सी वानगी के रूप में अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपन को जब तक धर्म का सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो अपन क्या है कि हर साल उसको मनाते तो हैं, परंतु वो मानता कभी नहीं है। मना लेने पर वो मान जाए और फिर तुम्हारे यहाँ से जाए नहीं तो समझ लो कि अपन ने 10 लक्षण मना लिए, और तुमने मनाया और वो माने ही नहीं, तुम्हारे से रहा ही नहीं, चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने सही तरीके से उसको मनाया नहीं। लोक में भी कुछ क्या नाराज हो जाए तो अपन क्या करते हैं, रूठ जाए व्यक्ति तो उसको मनाते कि नहीं मनाते। ऐसे अपन से 10 लक्षण धर्म रूठे हैं, तो अपन क्या करते हैं, उनको मनाते हैं काय के लिए, भगाने के लिए कि अपने हमेशा अपने साथ बनाए रखने के लिए। क्या के लिए मनाते हैं अपन 10 लक्षण पर। उन लोग क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है, या फिर अंदर में अपन तो बैठे हैं कि भैया थोड़ा अपना टाइम हो, इतना सुना के जाएं और अपन अपने जाएं, अपना काम करें। या तो अपन तो ऐसे औपचारिकता के लिए आए और तुम तो असलियत में समझाने लग गए, हम तो समझते नहीं थे कि तुम्हें ऐसा समझाओ। तो भाई अपन 10 लक्षण धर्म मनाते हैं तो मनाने का क्या अर्थ होता है अपने साथ में हमेशा बनाए रखने के लिए उनको मना रहे कि सिर्फ उनको औपचारिकता में मना के भगाने के लिए 10 दिन हो जाएंगे तो भैया अब जाओ, अगर तुम रहोगे तो हमारे सब काम रुके रहेंगे, इसलिए अब हमारे पास मत रहना आना तो अगर तुम, क्योंकि रोज ना फिर हमें इतना टाइम देना पड़ेगा तुम्हारे संग, इसलिए तुम 10 दिन हमने भैया तुम आए हो तो चलो 10 दिन हम तुम्हारे लिए तुम्हारे संग व्यवहार करें दे रहे, और बाकी तुम जल्दी जल्दी चले जाना। अभी जो तुम्हारे श्वेतांबर समाज के लोग आए थे मंदिर में आज, तो वो कह रहे थे हमारे 8 दिन की मनाते वो लोग, पर्युषण पर धर्म के दिन हमारे आज पूरे हो गए, अब हमने विदाई कर दी कि जाओ अब हम अपना काम करें तो अपन लोग जो है ये बताओ कि 10 लक्षण धर्म को सिर्फ 10 दिन के लिए उनको आ गए हैं तो मनाते हैं कि हमेशा के लिए उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए मनाते हैं। बताओ, महिलाओं में से बताओ काय के लिए अपन मनाते हैं?
है? तो कितने सालों से मना रहे हैं? अपन ये बताओ कि 10 लाख धर्म अपन कितने सालों से मना रहे हैं और अभी तक अपन मना पाए उनको नहीं है? मतलब अच्छा, नहीं मना पाए तो क्यों नहीं मना पाए? कारण क्या होगा कि आपका मनाना सही नहीं है, नकली है। अगर सही तरीके से मना दे तो कितना गुस्सा वाला व्यक्ति हो, वो क्या है, उसकी गुस्सा शांत हो जाती है और मान जाता है। तो यदि अपन ये तो धर्म है, कि धर्म तो यदि कसाय वाले तो ये नहीं है, ये तो निष्कसा है। अगर तुम अंदर से मनाओगे तो वो तो वास्तव में तुम्हारे पास में रहने के लिए आए, वे जाने के लिए तो आए नहीं है, वे तो तुम्हारे साथ में ही रहना चाहते हैं। उसी में उनका आनंद है, तुम्हारा आनंद है, उनकी भी सार्थकता है जीवन की। तो ये अपन को क्या है, जब अपन इस प्रकार से उसको समझ करके और अपने जीवन में उसको धारण करते हैं, तब इस 10 लक्षण धर्म का मनाना सार्थक होता है, आनंद आता है उसमें। फिर अपन को जिस व्यक्ति को अपन रखना चाहते हैं और वो आ जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और जिसको अपन रखना नहीं चाहते ऐसा लगता है कि कभी बलाए चले। लोग में भी अपन कोई रिश्तेदार से अपनी आत्मीयता, पहले रिश्तेदार आते थे ना, महीनों से रहते थे, और अब तो ये लगता है कि भैया ये कब जाएंगे। शादी भी कितनी 3-3, 5-5, 7-7 दिन तक होती रहती थी आराम से। क्यों? क्योंकि उसमें कंटाला नहीं था, ज्यादा नाटक नहीं था, सहजता थी। आज इनकी तरफ से रोटी बन रही हो, भोजन चल रहा है, उनकी तरफ से चल रहा है, उनकी तरफ से एक दूसरे को एक प्रकार से बहुत आनंद से एक दूसरे का सहयोग करके करते थे। अब तो एक नाटक रह गया अकेला, अंदर से तो सोचते हैं कि झंझट अभी बहुत क्या करें अभी। और इसको अपन ने उस शादी को नाम तो रखा शादी, और है उसमें इतना नाटक। शादी माने सिंपल तरीके से अपन को एक संबंध स्थापित करना है, और अपन ने उसकी व्यवस्था करके भैया ये इनका जीवन ये साथ साथ है, पर उसमें अपन ने इतना आडंबर बना रखा है कि बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अपन को सारी बातें जब अपन यथार्थता में समझे तब तो अपन को इसका आनंद है। और अगर अपन सिर्फ सब औपचारिकता में जीवन जीते रहे तो जिंदगी भर आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलता। हर जगह देखो, धर्मात्मा व्यक्ति जहां रहता है जो करता है वो शांति पूर्वक ही करता है, उसमें अशांति का क्या काम है भाई? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और जहां आत्मा रहती है तो धर्म उसके संगे सदा रहता है कि कोई दिनों में आता है? भाई सदा रहता है ना वो तो, और सदा आनंदमय है वो तो, उसके लिए कोई नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये अपन को यहाँ तो उपदेश दिया है कि भैया देखो, बाह्य परिस्थिति उदय अनुसार बनेगी। पूर्व में यदि अज्ञानता में आपने कोई पाप आदि करके आए हो तो वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारी प्रतिकूलताएं खड़ी होंगी, और तुमने अगर धर्म के स्वरूप को समझ लिया और जी रहे हो तो अब तुम विचलित मत होना। तो उसमें तुम क्या नहीं करना कि तुम गाली सुन मन में खेद नहीं लाना। कोई चाहे तुम्हारी अच्छाई को बुराई रूप में कहे और चाहे बड़ा चढ़ा के कहे, वो तो अविवेकी है ही, जो इस प्रकार से दूसरों के दोष बताता है और गाली आदि देता है, वो विवेकी तो है ही नहीं। इसलिए समझ लेना कि भैया इसका तो यही स्वभाव है। तो ऐसा समझ करके आप अपने धर्म से च्युत नहीं होना। तो इस प्रकार से ये अपन को परीक्षण उपदेश है। घर से निकारे तन बिदारे बेर जो न तहां धरे, क्योंकि बेर महादुख रूप। कैसा है ये? तो भाव में व्यक्ति के लिए क्या है, इस जीव के लिए दुख का कारण है। क्रोध में तो व्यक्ति को आया गुस्सा और चला गया, और बेर में उसके अंदर में दुर्भाव धारण करके और आगे भौवा तक ले जाता है। इसलिए किसी हालत में किसी के प्रति दुर्भाव, क्यों? वस्तु स्वरूप का विचार करो तो तुम्हारे लिए कोई अकल्याणकारी बुरा है ही नहीं, समझ रहे ना? बाहर की परिस्थिति उदय अनुसार बन रही है, और अपन यदि स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं तो अपन किसी को अच्छा बुरा मानेंगे नहीं। सब पर है, उनका परिणाम जितना भी हो रहा है बाहर में हो रहा है, हमारा स्वाभाविक परिणाम अपने में है, तो हमारे लिए दूसरा कोई अच्छा बुरा है नहीं, अपना ही नहीं। ऐसा उसके लिए किसी के प्रति ऐसी धारणा, मिथ्या धारणा बना के उसको बुरा नहीं मानता वो, और मन में बैर को धारण नहीं करता है। इसलिए ये बैर वगैरह वो धारण नहीं करता है। तो पर घर से निकारे तन बिदारे बैर जो न तहां धरे। अब विचार क्या करें व्यवहारिक दृष्टि से? ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा,
अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल्ले जीरा। तो यहाँ पर अपन को जीरा कह दिया, एक जगह प्रीतमा कह दिया, एक जगह भाई कह दिया। तो कौन हो तुम जीरा हो कि प्रीतमा हो कि भाई हो, क्या हो? क्या हो तुम? सब हो तुम। जो कुछ कहे गए हैं वे सब विशेषण हैं। तुम प्रियतमा श्रेष्ठ भी हो, समझ रहे ना? प्रत्येक आत्मा अपने लिए सबसे श्रेष्ठ है। अपन बोलते ना क्या शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में, तो सबसे पहले तो श्रेष्ठ उत्तम मंगल स्वरूप अपना शुद्ध स्वरूप है आत्मा, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। और व्यवहार में जिस मार्ग पर चलते हैं तुम्हें मार्ग बताते हैं, तो वे व्यवहार से अपन को उत्तम श्रेष्ठ मंगल कहे जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इस पूजन में अपन को एक संकेत दे करके जिसके जीवन में सच्चा धर्म प्रकट होता है, वो इन बाह्य की किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, अपने धर्म से च्युत नहीं होता, वो तो सहज अपनी उत्तम क्षमा रूप जीवन जीते हुए आनंद को भोगता है। तो यहाँ तो अपन को प्रेरणा दी गई है कि जो उत्तम क्षमा, तो वो उत्तम क्षमा की स्टेजें होती हैं। तो चौथे गुण स्थान वाला यदि अपने स्वरूप से जुड़ गया तो उसके लिए अनंत आनंदी जन कसाय नहीं होगी, अष्टजन होगी तो वो ज्यादा नहीं टिकेगी, वो भेद विज्ञान करके उसको दूर करके सहज हो जाएगा। पंचम गुण स्थान वाला होगा तो वो उससे कम टिकेगी, इसकी ज्यादा ज्यादा 6 महीने टिक सकती है, उसकी ज्यादा ज्यादा 15 दिन तक वासना टिक सकती है। और ऊपर वाले मुनिराज हैं तो उनके लिए तो अंतर्मोह, पानी जैसा जैसे इधर लकीर खींचो उधर मिटती जाती, ऐसी उधर थोड़ी सी कदाचित किसी परिस्थिति बस उनको गुस्सा आया, जैसे मान लीजिए आचार्य हैं तो शिष्य के हित के लिए कदाचित वो डांटे, तो कितनी देर तक, थोड़ा सा उनको आया डांट दिया और फिर सहज, पर ये नहीं है कि वो धारणा बना करके कथाएं उनकी बनी रहेगी। तो ये स्टेजें हैं कि जितना जितना तुम स्वरूप से जुड़ते जाओगे उतनी उतनी उत्तम क्षमा रह करके तुम्हें कसाए उस जाति की पैदा नहीं होगी तो वो ज्यादा तुम्हारे टिकेगी नहीं उस स्वभाव के बल से, और वो सहज ही तुम्हारी धर्म की वृत्ति से वो वासना क्षीण होती जाती। तो इस प्रकार से ये उत्तम क्षमा धर्म, जहां से व्यक्ति अपने स्वरूप का अंदर में विवेक जागृत करके उसका आश्रय चालू करता है, तो चतुर्थ गुण स्थान से गुण स्थान प्रमाण बढ़ते बढ़ते मुनिराजों के जीवन में जब वो श्रेणी चढ़ के पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो अनंत दशा में अनंत क्षमा प्रकट हो जाती है। तो कभी उसका अनंत भाव से भी और काल से भी, जिसकी कोई माप नहीं है, कितनी क्षमा तो उसका कोई माप नहीं है, बिल्कुल क्षमा ही का भंडार है। ऐसे ही अनंत काल तक आप वो क्षमा अपने अंदर में शांत प्रभावित रहेंगे। ऐसी वो क्षमा अरहंत भगवान में पूर्ण रूपेण प्रकट हो गई, सिद्ध भगवान में भी पूर्ण प्रकट होकर के वे तो सब संयोगों का शरीर आदि का अभाव करके सिद्धता में प्राप्त हो गए। ऐसापन को ये उत्तम क्षमा धर्म अपने लिए प्रेरणा देता है कि अगर वास्तव में तुम्हारे लिए सच्चे अर्थों में सुखी होना है, ऐसे अपने उस उत्तम श्रेष्ठ आनंदमय क्षमा के धारी अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानो मानो और उसके अवलंबन पूर्वक जीवन जियो तो ही अपना जीवन सफल है। बाकी यदि उसको भूल के जीवन जियोगे तो आज तक शांति की गंध नहीं आई। अपन बोलते हैं ना, पैन जे आत्म ज्ञान बिना सुख शांति क्षमा मार्दव आदि कोई भी धर्म वो किसी प्रकार किंचित मात्र भी जीवन में प्रकट नहीं होती। इसलिए ये अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से ज्ञानियों ने अपन को उत्तम क्षमा को धारण करने की प्रेरणा दी है। अब उस उत्तम क्षमा अपने अंदर आत्मा का मूल स्वभाव है, प्रत्येक के अंदर वो सामर्थ्य है। अब यदि उसको अंदर में अवलंबन करे तो पर्याय में उसकी अपनी परिणति जो अभी उसको भूल के और बाहर में निरंतर आकुलित हो रही है, कसायों में बोयमय जी रही है, वो परिणति में ही उस विकारी पने का अभाव, क्योंकि परिणति वही है दो, या तो विभाव परिणमन करती है स्वाभाविक, तो अब स्वाभाविक परिणमन जहाँ करने लगेगी तो व्याभाविक परिणमन का अभाव उतने उतने क्रम में होता जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा जो अपने लिए ये 10 लक्षण धर्मों में, वैसे तो एक साथ सब धर्म प्रकट होते हैं, पर समझने के लिए अपन को एक एक धर्म के माध्यम से अपन को उस मूल धर्म को समझाने का आचार्यों ने प्रयत्न किया है। और जिनके लिए वास्तव में सच्चे अर्थों में ऐसे धर्म को प्राप्त करके सच्चे अर्थों में सुखी होना है,
ऐसे अपन को उस अपने धर्मी आत्मा को, जिसमें से धर्म प्रकट होता है, उसको जाने माने और उसका अनुभव करती हुए उसमें लीनता का प्रसाद करें। प्रत्येक जीव ऐसा कार्य कर सकता है, सब में सामर्थ्य है, पर जरूरत है समझ करके सच्चे अर्थों में जीवन में प्रैक्टिकल करने की। मात्र औपचारिकता में ये सारा व्यवहार किसी कहते जो साधे परमार्थ वह व्यवहार। तो यदि इन पर्वों के माध्यम से, इन दक्षिण धर्म आदि के स्वरूप को पढ़ने, समझने, चर्चा करने से अगर अपने जीवन में वो वास्तव में परमार्थ धर्म प्रकट हुआ तो समझ लो व्यवहार सार्थक, और ये नहीं किया तो इसकी सार्थकता नहीं कहलाएगी, एकमात्र औपचारिकता रूढ़ी बन के चला जाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अभी तो क्या आ रहा है अपन को समझ में? टाइम हो गया है, इसलिए जल्दी बंद करो और हम लोग अपने जाएं, विश्राम करें। चलिए, जो भी हो, जिसकी समझ में जितना आया हो अच्छा है, नहीं आया हो सुना है, आगे समझ में आ सकता है। क्यों कि अगर ज्ञान में ये बात समझ लोगे और आज नहीं सब उसको जीवन में धारण करोगे तो कभी भी धारण कर सकते हो। इसके लिए आचार्यों ने निसर्गज और अधिगमज धर्म को प्रकट करने की विधियां बतलाई कि या तो व्यक्ति सुने धर्म के स्वरूप को और इसी में धारण कर ले, और अगर उस समय धारण नहीं कर रहा है, सुन के उसने जानकारी कर ली, तो कभी परिस्थिति आने पर, परेशान होने पर ज़्यादा फिर अपने जीवन में उसको अपना के धर्मात्मा बन सकता है। बाद में उसको धर्म सुनने को भी नहीं मिले तो भी जो उसने पहले सुन लिया था वो काम में आ जाएगा। इसलिए जिन लोगों को सुनकर समझकर अपने जीवन में यही धारण करते हैं वे तो धन्य भाग हैं, परंतु जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अभी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो भी जो सुनते हैं वे भी भाग्यवान तो हैं अन्य जीवों से जो अभी धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझते नहीं हैं, जानते नहीं। तो इस प्रकार से ये अपनी आज की जो है उत्तम क्षमा धर्म के संबंध में उन्होंने थोड़ी सी चर्चा की है, बाकी और भी विस्तार में आचार्यों ने दी है, उसमें से अपन को पढ़ना चाहिए। अभी अपन उस उत्तम क्षमा धर्म की भावना भाते हुए अपने जीवन में प्रकट हो, ऐसी भावना भाते उसको नमस्कार करेंगे। उसके लिए अपन हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। आज के दिवस में मुझे वह प्रसंग याद आता है। एक व्यक्ति ने अपनी बिटिया का विवाह किया। जो दामाद था उसका व्यापार धंधा कुछ अच्छा नहीं था। दामाद ने कहा कि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। उन्हें कितने पैसे चाहिए? उन्हें 5 लाख रुपए दे दें। ससुर साहब ने दामाद को 5 लाख रुपए दे दिए। उसका व्यापार धंधा चल निकला, अच्छा पैसा कमा लिया। ससुर साहब ने कुछ सालों बाद उससे पैसे मांगे कि अब मेरे पैसे आप लौटा दें। कहने कहा कि पैसे? एक इकलौती लड़की थी, मरने के बाद तो संपत्ति हमारी होने वाली थी, 5 लाख दे दिया तो कौन सा एहसान कर दिया। ससुर साहब को बात खटक गई कि पैसा भी लिया, चोरी और सीना जोरी। ससुर साहब ने बात करना बंद कर दिया। 8-10 साल व्यतीत हो गए, वह बात अंदर में खटकती रही। एक बार ऐसे ही पर्युषण पर्व का समय आया और सेठ जी ससुर साहब 10 दिन तक निर्वृत्ति पूर्वक धर्म की आराधना के लिए गए। 10 दिन व्यतीत हुए। उत्तम क्षमा धर्म का प्रसंग था, क्षमावाणी का दिवस था, अंतिम दिवस के बाद। तो पंडित जी ने कहा कि देखो
जो भी है अपना ही दोष है, किसी दूसरे का दोष नहीं है, अपनी ही गलती है। पंडित जी से पूछा सेठ जी ने कि मैंने ऐसी ऐसी घटना घटी और मैंने अपने दामाद की मदद की और उसने पैसे नहीं लौटाया, इसमें मेरी गलती क्या है? तो वहां पे पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी गलती क्या है। आप लोगों को गलती लगती सेठ जी की? दामाद की गलती है कि सेठ जी की है? दामाद की गलती है। लेकिन यहाँ पे पंडित जी ने सेठ जी की गलती बताई कि ना, पहली बात तो तुमने नश्वर धन के पीछे भेदभाव रखा, क्योंकि यह धन तो क्षणभंगुर है, किसी चेतन की मदद कर दी तो क्या गया, पहली बात। दूसरी, प्रत्येक वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जहां जहां जाना है, उस पैसे का परिणाम ऐसा ही होना था। तीसरी बात, तुमने कसायों से होने वाली हानि का विचार नहीं किया। 8 साल तक जो बेर बांधे रहे, कसाय करते रहे, कितने परिणाम तुमने खराब करे और कितने कर्म बांधे, इसका भी विचार नहीं किया। और उससे बंधने वाले कर्मों का भी विचार नहीं किया कि जो कर्म बनते रहे तो भविष्य में उसके भी दुख भोगना पड़ेंगे। तुमने कहा अब तो मुझे गलती समझ में आ गई है, अब मैं क्या करूं? चलो एक काम करो, मिठाई लो और मिठाई लेके जाओ दामाद के पास और कहना कि मेरी ही गलती थी। आप लोग कह सकते हो? कह सकते कि नहीं कह सकते? बहुत बड़ी बात है। कई सब बार बार कहते कि हमने बहुत मनाया लेकिन धर्म माने नहीं, क्योंकि हमने अंदर में उसको उतारा नहीं। सेठ जी ने ऐसा ही किया। गेट की कुंडी खटखटाई। एक छोटा बालक 8 साल का हो गया था, उनने तो देखा ही नहीं था कि बच्चा कितना बड़ा हो गया है। जैसे ही देखा, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए, चिल्लाता हुआ अंदर कहला, अरे सपना देख रहा होगा, नाना जी आ ही नहीं सकते। नाना जी अंदर गए, बिटिया दामाद आए, नाना जी की आंखों में आंसू थे और मिठाई का डब्बा खोला, दामाद के मुंह में मिठाई रखी और कहा कि मेरी ही गलती थी। और जैसे ही यह बात कही तो फूट फूट के दामाद रोने लगा, पिताजी आपकी नहीं, मेरी ही गलती थी। और इतने वर्षों का भेदभाव क्षण में दूर हो गया। ऐसी क्षमा हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन भी सहज शांत निर्मल हो, व्यवहारिक जीवन भी हमारा अच्छा बन जाए, यही मंगल भावना है।